तुम अभी जहां बैठे हो, जरा एक पल के लिए अपने आसपास देखो। सब कुछ चल रहा है, लोग भाग रहे हैं, कोई किसी को पीछे छोड़ना चाहता है, कोई किसी से आगे निकलना चाहता है। लेकिन एक सवाल है जो शायद तुमने खुद से कभी सच में नहीं पूछा। मैं आखिर भाग कहाँ रहा हूं और क्यों? तुम्हारी जिंदगी में इतने सारे लोग हैं, दोस्त, रिश्तेदार, समाज, सोशल मीडिया, दुनिया की आवाजें। हर कोई तुम्हें कुछ न कुछ बना देना चाहता है। कोई कहता है ये बनो, कोई कहता है वो बनो, कोई कहता है जल्दी करो वरना पीछे रह जाओगे। लेकिन क्या कभी किसी ने तुमसे ये पूछा कि तुम खुद क्या बनना चाहते हो? और सच तो ये है कि शायद तुमने भी खुद से ये सवाल कभी ईमानदारी से नहीं पूछा, क्योंकि तुम इतने व्यस्त हो गए हो दूसरों को खुश करने में, दूसरों की नजरों में सही दिखने में, कि तुम खुद से ही दूर होते चले गए। और यहीं से शुरू होती है तुम्हारी असली हार, क्योंकि जिस दिन इंसान खुद को छोड़ देता है, उस दिन वो पूरी दुनिया जीतकर भी हार जाता है। और आज जो मैं तुम्हें कहने जा रहा हूं, वो शायद थोड़ा कड़वा लगे, लेकिन अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। सब छोड़ दो। हाँ, सब छोड़ दो। लोग क्या सोचेंगे, ये छोड़ दो। किसी को खुश करने की कोशिश, ये छोड़ दो। हर समय सही दिखने का बोझ, ये छोड़ दो। दूसरों से खुद की तुलना, ये छोड़ दो। क्योंकि जब तक तुम ये सब पकड़े रहोगे, तब तक तुम कभी खुद को पकड़ नहीं पाओगे। और जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है पता है? खुद को खो देना। तुम रोज उठते हो, काम करते हो, लोगों से मिलते हो, हंसते हो, लेकिन अंदर कहीं एक खालीपन है, एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे कुछ छूट गया है, जैसे कुछ अधूरा है। और वो अधूरापन किसी चीज से नहीं भरेगा, ना पैसे से, ना रिश्तों से, ना नाम से। वो सिर्फ तब भरेगा जब तुम खुद से जुड़ोगे। लेकिन ये जुड़ाव आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए तुम्हें दुनिया से नहीं, खुद से लड़ना पड़ेगा। तुम्हें अपनी उन आदतों को देखना पड़ेगा जो तुम्हें अंदर से कमजोर कर रही हैं। तुम्हें अपने उन डर को पहचानना पड़ेगा जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तुम्हें अपनी उस झूठी पहचान को तोड़ना पड़ेगा जिसे तुमने सालों से सच मान लिया है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि खुद से सामना करना सबसे मुश्किल काम है। दूसरों को बदलना आसान है, दूसरों को गलत साबित करना आसान है, लेकिन खुद को बदलना, खुद को समझना, खुद की सच्चाई देखना, ये बहुत कठिन है। लेकिन याद रखना, अगर तुमने ये कठिन रास्ता नहीं चुना, तो तुम्हारी पूरी जिंदगी आसान दिखते हुए भी अंदर से खाली रहेगी। तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हारे पास सब कुछ आ जाए तो तुम खुश हो जाओगे, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारे पास सब कुछ होने के बाद भी अगर तुम खुद से जुड़े नहीं हो, तो तुम कभी खुश नहीं हो सकते। क्योंकि खुशी बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है। लेकिन तुमने उस तक पहुंचने के सारे रास्ते खुद ही बंद कर दिए हैं। तुम हर दिन दूसरों की आवाज सुनते हो, लेकिन कभी अपनी आवाज सुनी है? तुम हर किसी को समझने की कोशिश करते हो, लेकिन कभी खुद को समझा है? तुम दुनिया को दिखाने में लगे हो कि तुम कितने मजबूत हो, लेकिन क्या तुमने कभी खुद के सामने अपनी कमजोरी को स्वीकार किया है? और जब तक तुम ये नहीं करोगे, तब तक तुम बस एक नकली जिंदगी जीते रहोगे, जहां सब कुछ होगा लेकिन सुकून नहीं होगा। इसलिए आज से एक छोटा सा फैसला करो, सब छोड़ दो और खुद पर काम करना शुरू करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम दुनिया से भाग जाओ या अपनी जिम्मेदारियों से दूर हो जाओ। इसका मतलब है कि अब तुम अपनी जिंदगी का केंद्र खुद बनोगे। अब तुम ये नहीं सोचोगे कि लोग क्या कहेंगे। अब तुम ये नहीं करोगे जो सब कर रहे हैं। अब तुम वो करोगे जो तुम्हारे अंदर की सच्चाई कहती है। और शुरुआत कैसे होगी? बहुत आसान है, लेकिन करने में बहुत कठिन। खुद के साथ बैठो। हाँ, बिना फोन, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बस खुद के साथ। पहले तो तुम्हें अजीब लगेगा, मन भागेगा, बेचैनी होगी, क्योंकि तुमने खुद से दूरी बना ली है। और अब जब तुम करीब आओगे, तो तुम्हें अपनी ही सच्चाई डराएगी। लेकिन भागना मत, बैठे रहो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा, तुम्हारे अंदर जो शोर है वो कम होने लगेगा। और फिर एक दिन तुम्हें अपनी असली आवाज सुनाई देगी, और वो आवाज तुम्हें बताएगी कि तुम क्या हो और क्या बन सकते हो। लेकिन याद रखना, ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जिसमें तुम्हें हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को समझना होगा, हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को सुधारना होगा,
हर दिन थोड़ा-थोड़ा अपने डर को छोड़ना होगा। और इस यात्रा में सबसे बड़ी बाधा क्या होगी? तुम खुद, तुम्हारा आलस, तुम्हारा डर, तुम्हारी पुरानी आदतें, ये सब तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर तुम सच में बदलना चाहते हो, तो तुम्हें इन सब के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि ज़िंदगी बदलने के लिए सिर्फ सोच बदलना काफ़ी नहीं है, उसके लिए खुद को बदलना पड़ता है। और खुद को बदलने के लिए तुम्हें अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना होगा। तुम्हें वो करना होगा, जो तुमने कभी नहीं किया। तुम्हें वो छोड़ना होगा, जो तुम्हें कमज़ोर बना रहा है। और सबसे ज़रूरी, तुम्हें खुद से प्यार करना सीखना होगा। लेकिन ध्यान रखना, खुद से प्यार का मतलब ये नहीं कि तुम अपनी गलतियों को इग्नोर करो। खुद से प्यार का मतलब है कि तुम अपनी गलतियों को समझो और उन्हें सुधारने की हिम्मत रखो। तुम खुद के सबसे बड़े दोस्त बनो और सबसे सख्त गुरु भी। जब तुम सही कर रहे हो तो खुद को सराहो, और जब गलत कर रहे हो तो खुद को रोको। क्योंकि अगर तुम खुद को नहीं संभालोगे तो कोई और नहीं संभालेगा। दुनिया को तुम्हारी परवाह नहीं है, दुनिया को सिर्फ अपने मतलब से मतलब है। इसलिए अगर तुम्हें सच में कुछ बनना है, अगर तुम्हें सच में सुकून चाहिए, अगर तुम्हें सच में अपनी जिंदगी जीनी है, तो एक ही रास्ता है, सब छोड़ दो और खुद पर काम करो। धीरे धीरे तुम्हें फर्क दिखने लगेगा, तुम्हारी सोच बदलने लगेगी, तुम्हारे फैसले बदलने लगेंगे, तुम्हारा नजरिया बदलने लगेगा। और एक दिन तुम खुद को आईने में देखोगे और तुम्हें वो इंसान नजर आएगा जिसे तुम हमेशा बनना चाहते थे। लेकिन ये सब तभी होगा जब तुम आज से शुरुआत करोगे, अभी, इसी पल। क्योंकि अगर तुमने आज नहीं किया तो फिर कभी नहीं कर पाओगे। और जिंदगी इंतजार नहीं करती, वो हर दिन आगे बढ़ती रहती है। और अगर तुमने खुद को नहीं बदला तो तुम पीछे छूट जाओगे। इसलिए उठो, खुद को पकड़ो, खुद को समझो और खुद को बनाओ। क्योंकि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे अंदर है। और जब तक तुम उसे पहचान नहीं लेते, तब तक तुम अधूरे हो। और याद रखना, जिस दिन तुमने खुद को पा लिया, उस दिन तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब तुम इस रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हो, तब धीरे धीरे तुम्हें एहसास होने लगता है कि असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं थी, वो तो हमेशा तुम्हारे अंदर ही चल रही थी। तुम सोचते थे कि लोग तुम्हें रोक रहे हैं, परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हैं, किस्मत तुम्हारे साथ नहीं है। लेकिन जैसे जैसे तुम खुद को देखना शुरू करते हो, तुम्हें साफ दिखने लगता है कि तुम्हें रोकने वाला सबसे बड़ा कारण कोई और नहीं, तुम खुद थे। तुम्हारी ही बनाई हुई सीमाएं, तुम्हारे ही बनाए हुए डर, तुम्हारी ही आदतों की कैद, ये सब मिलकर तुम्हें एक ऐसे पिंजरे में बंद कर चुके थे जहां से बाहर निकलना तुम्हें नामुमकिन लगने लगा था। लेकिन सच्चाई यह है कि वो पिंजरा कभी था ही नहीं, वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग की एक कहानी थी। और जैसे ही तुम ये समझ जाते हो, तुम्हारे अंदर कुछ टूटता है और कुछ नया जन्म लेता है। अब तुम वही इंसान नहीं रहते जो पहले थे। अब तुम हर चीज को अलग नजर से देखने लगते हो। जहां पहले तुम हर छोटी बात पर परेशान हो जाते थे, अब तुम मुस्कुरा देते हो। जहां पहले तुम दूसरों की बातों से टूट जाते थे, अब तुम खुद पर टिके रहते हो। जहां पहले तुम्हें हर चीज की जल्दी थी, अब तुम्हें इंतजार करना आता है। क्योंकि अब तुम्हें समझ आ गया है कि असली ताकत भागने में नहीं, रुकने में है। रुककर खुद को देखने में है। और यही वो मोड़ है जहां तुम्हारी जिंदगी सच में बदलनी शुरू होती है। अब तुम सिर्फ सपने नहीं देखते, तुम उन सपनों के पीछे काम करना शुरू करते हो। लेकिन यहां एक और सच्चाई है जो तुम्हें समझनी होगी। जब तुम खुद पर काम करना शुरू करते हो, तो शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगता है। तुम्हें लगता है कि अब सब आसान हो जाएगा, तुम जल्दी बदल जाओगे, तुम जल्दी सफल हो जाओगे। लेकिन असली परीक्षा तब शुरू होती है जब ये शुरुआती जोश खत्म हो जाता है, जब तुम्हें रोज रोज वही काम करना पड़ता है, जब तुम्हें बिना किसी रिजल्ट के मेहनत करनी पड़ती है, जब तुम्हें खुद पर शक होने लगता है। यहीं पर ज्यादातर लोग फिर से हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद ये रास्ता उनके लिए नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि यही वो जगह है जहां असली बदलाव होता है। जब तुम बिना मोटिवेशन के भी काम करते हो, जब तुम बिना किसी तारीफ के भी आगे बढ़ते हो, जब तुम बिना किसी सहारे के भी खुद को संभालते हो, तब तुम अंदर से मजबूत बनते हो। और ये मजबूती बाहर से नहीं दिखती, लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनती है। तुम्हें समझना होगा कि खुद पर काम करना कोई एक बार का काम नहीं है। ये कोई कोर्स नहीं है जो खत्म हो जाएगा। ये कोई गोल नहीं है जो अचीव हो जाएगा। ये एक जीवन जीने का तरीका है
एक ऐसी प्रक्रिया जो हर दिन चलती है, हर पल चलती है, और अगर तुमने इसे अपना लिया तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अब तुम दूसरों से कंपटीशन नहीं करोगे, अब तुम खुद से कंपटीशन करोगे। कल तुम जैसे थे, आज उससे बेहतर बनना, यही तुम्हारा लक्ष्य होगा। और यही असली ग्रोथ है, क्योंकि जब तुम खुद से बेहतर बनने लगते हो, तब तुम्हें किसी को हराने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम खुद ही सबसे आगे निकल जाते हो। लेकिन इस रास्ते में तुम्हें बहुत बार अकेलापन महसूस होगा, क्योंकि जब तुम बदलते हो तो तुम्हारे आसपास के लोग वही रहते हैं, उनकी सोच वही रहती है, उनकी आदतें वही रहती हैं, और धीरे धीरे तुम्हारा उनसे कनेक्शन कम होने लगता है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो गए हो, लेकिन सच ये है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम बस अब गलत भीड़ से बाहर आ गए हो। और ये अकेलापन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ये तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। क्योंकि इसी अकेलेपन में तुम खुद को सबसे ज्यादा समझ पाते हो। इसी में तुम्हें अपने असली सवालों के जवाब मिलते हैं। इसी में तुम्हारी असली पहचान बनती है। इसलिए इससे डरना नहीं, इसे अपनाना सीखो। क्योंकि जो इंसान अकेले रहना सीख जाता है, वो कभी किसी के बिना कमजोर नहीं होता। और धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि जिंदगी में सबसे जरूरी चीज क्या है। ना पैसा, ना नाम, ना शोहरत। सबसे जरूरी है तुम्हारा अंदर का सुकून। क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर शांति नहीं है, तो बाहर की सारी सफलता भी तुम्हें खाली ही लगेगी। तुम हजारों लोगों के बीच भी अकेला महसूस करोगे, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर शांति है, तो तुम अकेले होकर भी पूरा महसूस करोगे। और यही असली आजादी है। अब तुम्हें किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम्हें किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद ही अपने लिए काफी हो जाओगे। और जब इंसान इस मुकाम पर पहुंच जाता है, तब वो किसी से कुछ छीनने की कोशिश नहीं करता। वो बस खुद को बेहतर बनाने में लगा रहता है। और ऐसे इंसान को कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि वो जीतने के लिए नहीं, समझने के लिए जी रहा होता है। अब तुम हर सिचुएशन को एक लेसन की तरह देखने लगते हो। कोई तुम्हें धोखा दे, कोई तुम्हें छोड़ दे, कोई तुम्हें गलत समझे, तुम टूटते नहीं, तुम सीखते हो। क्योंकि अब तुम्हें पता है कि हर दर्द तुम्हें कुछ सिखाने आया है, हर मुश्किल तुम्हें मजबूत बनाने आई है, और हर हार तुम्हें कुछ नया दिखाने आई है। अब तुम जिंदगी से लड़ते नहीं, तुम उसे समझते हो। और यही समझ तुम्हें बाकी लोगों से अलग बना देती है। अब तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम रिस्पॉन्ड करते हो। अब तुम हर बात पर गुस्सा नहीं होते, तुम हर बात को ऑब्जर्व करते हो। और धीरे धीरे तुम्हारा माइंड शांत होने लगता है। वो भागना बंद कर देता है। वो हर समय कुछ पाने की चाह में नहीं रहता। वो बस इस पल में जीना सीख जाता है। और जब इंसान इस पल में जीना सीख जाता है, तब उसे किसी फ्यूचर की चिंता नहीं होती, ना किसी पास्ट का पछतावा। वो बस होता है पूरी तरह से। और यही असली जीवन है। लेकिन ये सब सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही कठिन है। क्योंकि हमारा मन हमेशा हमें भटकाने की कोशिश करेगा। वो तुम्हें पुरानी आदतों में खींचेगा, वो तुम्हें आराम की तरफ ले जाएगा, वो तुम्हें चेंज से दूर रखेगा। लेकिन तुम्हें हर बार उसे वापस लाना होगा। तुम्हें हर बार खुद को याद दिलाना होगा कि तुम क्यों शुरू हुए थे। और यही कंसिस्टेंसी तुम्हें आगे ले जाएगी। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई आसान रास्ता नहीं है। बस एक ही रास्ता है, हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना, हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को समझना, हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को बदलना। और धीरे धीरे तुम्हें वो इंसान बनना है जिसे देखकर तुम्हें खुद पर गर्व हो। ना कि दूसरों को इंप्रेस करने के लिए, बल्कि खुद को संतुष्ट करने के लिए। क्योंकि जब तुम खुद से खुश हो जाते हो, तब तुम्हें किसी और से कुछ नहीं चाहिए होता। और यही असली जीत है। अब तुम जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, तुम उसे फ्लो में जीते हो। जो होता है उसे स्वीकार करते हो, और जो नहीं होता उसके पीछे भागते नहीं। क्योंकि अब तुम्हें समझ आ गया है कि सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन तुम खुद हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में हो। और जब इंसान खुद को कंट्रोल करना सीख जाता है, तब वो दुनिया की किसी भी सिचुएशन को संभाल सकता है। अब तुम कमजोर नहीं रहे, अब तुम वो इंसान बन चुके हो जो खुद को जानता है, जो खुद को समझता है, जो खुद पर काम करता है। और यही सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि दुनिया में सबसे मुश्किल काम है खुद को जीतना। और जिसने खुद को जीत लिया, उसे कोई नहीं हरा सकता। और ये सफर यहीं खत्म नहीं होता, ये तो बस शुरुआत है। क्योंकि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हें और गहराई मिलेगी, तुम्हें और सच्चाई दिखाई देगी। तुम्हें पता चलेगा कि तुम जितना सोचते थे, उससे कहीं ज्यादा हो।
और यही एहसास तुम्हें आगे बढ़ाता रहेगा। और जैसे जैसे तुम इस यात्रा में और गहराई तक उतरते जाते हो, तुम्हें एक और बहुत बड़ा सच दिखाई देने लगता है। ऐसा सच जिसे सुनकर शुरुआत में तुम्हारा मन उसे मानने से इनकार करेगा। तुम्हें लगेगा कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन धीरे धीरे अनुभव तुम्हें वहां ले जाएगा, जहां यह बात साफ दिखाई देने लगेगी कि तुम जिस इंसान को मैं कहते आए हो, वो भी पूरी तरह सच्चा नहीं है। रुको, घबराओ मत। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मौजूद नहीं हो। इसका मतलब ये है कि तुमने अपने ऊपर जो पहचाने चढ़ा रखी हैं, वो असली तुम नहीं हो। तुम्हारा नाम तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारा काम तुम्हारी पहचान नहीं है। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, वो तुम्हारी पहचान नहीं है। ये सब सिर्फ परतें हैं। जैसे कोई कपड़ा पहनता है, वैसे ही तुमने ये सब पहन रखा है। और सालों से पहनते पहनते तुमने इन्हें ही अपना असली चेहरा मान लिया। लेकिन जब तुम खुद पर काम करना शुरू करते हो, जब तुम खुद के साथ बैठना शुरू करते हो, जब तुम अपने विचारों को देखना शुरू करते हो, तब धीरे धीरे ये परतें हटने लगती हैं। और पहली बार तुम्हें अपने अंदर एक खाली जगह दिखाई देती है। एक सन्नाटा, एक गहराई। शुरुआत में ये डरावना लगता है, क्योंकि हम हमेशा शोर में जीने के आदी होते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहने के आदी होते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ करते रहने के आदी होते हैं। और जब अचानक ये सब रुकता है, तो तुम्हें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। लेकिन सच तो ये है कि वही सही हो रहा होता है, क्योंकि उसी सन्नाटे में तुम खुद से मिलते हो। वो तुम जो किसी नाम से बंधा नहीं है, जो किसी सोच से सीमित नहीं है, जो किसी डर से दबा नहीं है। वो तुम जो हमेशा से था, लेकिन तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। और जैसे ही तुम उस तुम को महसूस करते हो, तुम्हारे अंदर एक अजीब सी शांति उतरने लगती है। अब तुम्हें कुछ पाने की जल्दी नहीं होती। अब तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। तुम बस होते हो। और ये होना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती लोग कर देते हैं। जैसे ही उन्हें थोड़ी सी शांति मिलती है, थोड़ा सा सुकून मिलता है, वो उसे पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि यही है, यही हमेशा रहना चाहिए। और जैसे ही तुम किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करते हो, वो तुमसे दूर हो जाती है। यही मन का स्वभाव है। इसलिए इस यात्रा में तुम्हें एक और चीज सीखनी होगी। छोड़ना, सब कुछ छोड़ना। सिर्फ बाहरी चीजें नहीं, अपने अनुभव भी। तुम्हें हर उस चीज को जाने देना होगा जिसे तुम पकड़ कर बैठे हो। खुशी भी, दुख भी, सफलता भी, असफलता भी। क्योंकि जब तक तुम पकड़ कर बैठे हो, तब तक तुम बंधे हुए हो। और जैसे ही तुम छोड़ देते हो, तुम आजाद हो जाते हो। और ये आजादी बाहर की नहीं होती, ये अंदर की होती है। अब कोई तुम्हें बांध नहीं सकता, ना कोई इंसान, ना कोई परिस्थिति। क्योंकि अब तुम किसी चीज से चिपके हुए नहीं हो। और यही असली शक्ति है। अब तुम जिंदगी को एक खेल की तरह देखने लगते हो, जहां हार जीत का कोई मतलब नहीं, जहां हर अनुभव सिर्फ एक अनुभव है। अब तुम किसी चीज को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं होते। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम लापरवाह हो जाते हो। तुम पूरी तरह से शामिल होते हो, लेकिन अंदर से जुड़े नहीं होते। तुम काम करते हो, लेकिन काम तुम्हें नहीं पकड़ता। तुम रिश्ते निभाते हो, लेकिन रिश्ते तुम्हें नहीं बांधते। तुम सफलता का आनंद लेते हो, लेकिन उससे अपनी पहचान नहीं बनाते। और यही संतुलन तुम्हें एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। अब तुम भीड़ में रहकर भी अलग हो। अब तुम शोर में रहकर भी शांत हो। अब तुम सबके साथ होकर भी खुद के साथ हो। और यही वो अवस्था है जहां इंसान सच में जीना शुरू करता है। अब जिंदगी तुम्हारे लिए एक बोझ नहीं है, एक जिम्मेदारी नहीं है। वो एक अनुभव है, एक यात्रा है जिसे तुम पूरी जागरूकता के साथ जीते हो। अब तुम हर छोटे छोटे पल को महसूस करते हो। हवा का स्पर्श, सूरज की रोशनी, एक साधारण सी मुस्कान। सब कुछ तुम्हें गहरा लगता है, क्योंकि अब तुम पहली बार सच में जी रहे हो। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें बहुत कुछ छोड़ना पड़ा है। तुम्हें अपनी पुरानी सोच छोड़नी पड़ी। तुम्हें अपने पुराने डर छोड़ने पड़े। तुम्हें अपनी झूठी पहचान छोड़नी पड़ी। और सबसे कठिन, तुम्हें अपने अहंकार को छोड़ना पड़ा। वो अहंकार जो हमेशा कहता था, मैं सही हूं, मुझे सब पता है, मैं दूसरों से बेहतर हूं। जब तक ये अहंकार जिंदा है, तब तक तुम कभी सच को नहीं देख सकते। क्योंकि अहंकार हमेशा तुम्हें भ्रम में रखता है। वो तुम्हें वही दिखाता है जो तुम देखना चाहते हो। लेकिन जैसे ही ये अहंकार कमजोर होता है, तुम्हें सच्चाई दिखाई देने लगती है। और सच्चाई हमेशा सरल होती है। वो जटिल नहीं होती, वो भारी नहीं होती,
वो बस होती है, लेकिन हम उसे जटिल बना देते हैं। क्योंकि हमारा मन जटिल है, इसलिए इस पूरे सफर में तुम्हें अपने मन को समझना होगा। उसे दबाना नहीं है, उसे खत्म नहीं करना है, बस उसे देखना है। जैसे कोई बाहर खड़ा होकर नदी को देखता है, वैसे ही तुम्हें अपने विचारों को देखना है। वो आते हैं, जाते हैं, तुम बस गवाह बने रहते हो। और धीरे-धीरे वो तुम्हें डिस्टर्ब करना बंद कर देते हैं, क्योंकि अब तुम उनसे जुड़ते नहीं हो। अब तुम उनके पीछे नहीं भागते, अब तुम बस उन्हें गुजरते हुए देखते हो। और यही ध्यान है, कोई टेक्निक नहीं, कोई मेथड नहीं, बस जागरूकता, बस उपस्थित रहना। और जैसे-जैसे ये जागरूकता बढ़ती है, तुम्हारा जीवन बदलता जाता है। अब तुम अनकॉन्शियस नहीं रहते, अब तुम हर चीज को कॉन्शियसली करते हो। खाना, चलना, बोलना, सब कुछ। और जब जीवन का हर छोटा काम जागरूकता से होने लगता है, तब तुम्हारा पूरा जीवन ध्यान बन जाता है। अब तुम्हें अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं होती। तुम जहां हो, वही ध्यान है। तुम जो कर रहे हो, वही ध्यान है। और यही वो अवस्था है जहां इंसान पूरी तरह से जीवित होता है। अब तुम सिर्फ जी नहीं रहे, तुम जागरूक होकर जी रहे हो। और यही फर्क है एक सामान्य जीवन और एक सच में जिए गए जीवन में। अब तुम्हारे अंदर कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई असुरक्षा नहीं है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम जो हो वही काफी हो। तुम्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही ये समझ आती है, तुम्हारे अंदर एक गहरा संतोष पैदा होता है। अब तुम किसी से तुलना नहीं करते, क्योंकि तुम्हें पता है कि हर इंसान अपनी यात्रा पर है। अब तुम किसी से जलते नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है कि हर किसी का समय अलग है। अब तुम किसी को नीचा नहीं दिखाते, क्योंकि तुम्हें पता है कि सब एक ही जगह से आए हैं और एक ही जगह पर जाएंगे। इसलिए अब तुम्हारे अंदर करुणा आती है, समझ आती है। और ये सब कोई सिखाई हुई चीज नहीं है, ये अपने आप आती है जब तुम खुद को समझते हो। और यही इस पूरे सफर का सार है। खुद को समझना, खुद को जानना, खुद को जीना, बाकी सब अपने आप हो जाता है। और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो, तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि इस दुनिया में असली समस्या क्या है। लोग दुखी हैं क्योंकि वो खुद को नहीं जानते। लोग परेशान हैं क्योंकि वो खुद से भाग रहे हैं। लोग खाली हैं क्योंकि वो बाहर भरने की कोशिश कर रहे हैं। और जब तुम ये समझ जाते हो, तो तुम्हारे अंदर दूसरों के लिए भी एक अलग ही नजरिया आ जाता है। अब तुम किसी को जज नहीं करते, तुम उसे समझते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि वो भी उसी अंधेरे में है जिससे तुम कभी गुजरे थे। और अब तुम खुद एक रोशनी बन जाते हो, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सिखाए, सिर्फ अपने होने से। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। और अब जब तुम इस रास्ते पर थोड़ा और गहराई में उतर चुके हो, एक और बहुत सूक्ष्म बात तुम्हारे सामने खुलने लगती है। इतनी सूक्ष्म कि अगर तुम जरा भी लापरवाह हुए तो इसे महसूस ही नहीं कर पाओगे। तुम देखोगे कि तुम्हारा मन अब पहले जैसा शोर नहीं करता, लेकिन वो पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ। वो अब और चालाक हो गया है। पहले वो तुम्हें साफ साफ भटकाता था, अब वो तुम्हें सही बनकर भटकाता है। पहले वो कहता था भागो, मजे करो, टालो। अब वो कहता है तुम बहुत आगे बढ़ गए हो, तुम दूसरों से अलग हो, तुम खास हो। और यही सबसे खतरनाक जाल है, क्योंकि अब तुम्हारा अहंकार एक नई शक्ल में वापस आता है। अब वो कमजोरी बनकर नहीं, बल्कि ताकत बनकर आता है। तुम्हें लगता है कि तुम समझ गए हो, तुम्हें लगता है कि तुम पहुंच गए हो, लेकिन सच्चाई ये है कि जहां मैं पहुंच गया का भाव आ गया, वहीं तुम रुक गए। क्योंकि यह रास्ता कहीं पहुंचने का नहीं है, ये तो हर पल गहराते जाने का रास्ता है। यहाँ कोई अंतिम मंजिल नहीं है। और जो खुद को मंजिल पर समझ लेता है, वो यात्रा से गिर जाता है। इसलिए अब तुम्हें और भी ज्यादा सतर्क होना होगा। अब तुम्हें सिर्फ अपने विचारों को ही नहीं, अपने समझने को भी देखना होगा। क्योंकि कई बार तुम्हारी समझ भी एक भ्रम बन जाती है। तुम सोचते हो कि तुम जागरूक हो, लेकिन भीतर कहीं बहुत सूक्ष्म रूप में तुम अभी भी पकड़ कर बैठे हो। किस चीज को? अपनी ही जागरूकता को। तुम्हें लगता है कि अब तुम शांत हो गए हो, अब तुम अलग हो गए हो। और यही अलग होने का भाव तुम्हें फिर से अलगाव में डाल देता है। तुम दूसरों से दूरी बनाने लगते हो। तुम्हें लगता है कि बाकी लोग सो रहे हैं और तुम जाग गए हो। लेकिन यह भी एक खेल है, क्योंकि जहां मैं और दूसरे का भेद बचा हुआ है, वहां अभी भी दूरी है। और जहां दूरी है, वहां पूर्णता नहीं है। इसलिए अब तुम्हें एक और कदम आगे बढ़ना होगा। तुम्हें यह देखना होगा कि जो मैं खुद को देख रहा है, वो भी एक हिस्सा है। और जैसे ही तुम ये देखते हो,
कुछ और गहरा टूटता है। अब देखने वाला भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। अब सिर्फ देखना बचता है, बिना किसी देखने वाले के। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन अनुभव में यह सबसे सरल है। अब कोई प्रयास नहीं है, कोई दिशा नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। सिर्फ एक गहरी उपस्थिति है, जहां तुम हो लेकिन तुम नहीं हो। और यहीं से असली स्वतंत्रता शुरू होती है। अब तुम्हारे अंदर कोई संघर्ष नहीं बचता। पहले तुम गलत विचारों से लड़ते थे, फिर तुम सही बनने की कोशिश करते थे। अब कोई लड़ाई ही नहीं बची। अब सब कुछ जैसा है वैसा ही स्वीकार है। और यह स्वीकार कोई मजबूरी नहीं है, ये समझ से आता है। अब अगर दुख आता है तो तुम उसे भी देखते हो, अगर खुशी आती है तो तुम उसे भी देखते हो। कोई पकड़ नहीं, कोई विरोध नहीं। और इसी में एक गहरा संतुलन पैदा होता है। अब तुम्हारा जीवन दो हिस्सों में नहीं बंटा। अब कोई अच्छा बुरा का झगड़ा नहीं। अब सब कुछ एक ही धारा में बह रहा है और तुम उस धारा के साथ हो। लेकिन यहां भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। यह स्थिति कोई स्थायी चीज नहीं है जिसे तुम पकड़ सको। यह हर पल नहीं है। अगर तुम इसे पकड़ने की कोशिश करोगे तो यह खो जाएगी। इसलिए हर पल तुम्हें फिर से ताजा होना होगा, हर पल फिर से देखना होगा, हर पल फिर से जागना होगा। यही सतर्कता है और यही सच्चा अनुशासन है। यह बाहर से थोपा हुआ अनुशासन नहीं है, यह भीतर से उगता है। अब तुम्हें कोई नियम नहीं चाहिए, कोई मजबूरी नहीं चाहिए। तुम्हारा हर कदम जागरूकता से आता है और इसी वजह से तुम्हारे कर्म भी बदल जाते हैं। अब तुम किसी स्वार्थ से काम नहीं करते, अब तुम किसी डर से काम नहीं करते। तुम्हारे काम में एक सहजता होती है, एक सच्चाई होती है। और यह सच्चाई लोगों तक पहुंचती है बिना शब्दों के। अब तुम्हारी उपस्थिति ही बदल जाती है। लोग तुम्हारे पास आकर शांति महसूस करते हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई खिंचाव नहीं है, कोई बेचैनी नहीं है। तुम कुछ बनने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम बस हो। और यही होना सबसे प्रभावशाली है। अब तुम दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करते, लेकिन तुम्हारे होने से ही बदलाव होने लगता है। क्योंकि सच्चाई हमेशा फैलती है, उसे फैलाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ एक बहुत सूक्ष्म खतरा भी है। अगर तुम इस बात को समझे बिना जीने लगे तो तुम निष्क्रिय हो सकते हो। तुम सोच सकते हो कि अब कुछ करना ही नहीं है, सब अपने आप हो रहा है। लेकिन यह समझ अधूरी है, क्योंकि जागरूकता का मतलब निष्क्रियता नहीं है। जागरूकता का मतलब है हर काम को पूरी समझ के साथ करना। अब तुम काम करते हो लेकिन उसमें खोते नहीं हो। अब तुम बोलते हो लेकिन शब्दों में फांसते नहीं हो। अब तुम जीते हो लेकिन जीवन तुम्हें बहाकर नहीं ले जाता। तुम हर चीज के बीच में हो लेकिन किसी में अटके नहीं हो। और यही सबसे बड़ा संतुलन है। अब तुम ना तो दुनिया से भागे हुए हो, ना ही उसमें खोए हुए हो। तुम उसके बीच में हो, लेकिन उससे परे भी हो। और यह विरोधाभास नहीं है, यह एक गहरी समझ है। अब तुम्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं है। तुम किसी नाम से बंधे नहीं हो, किसी भूमिका से बंधे नहीं हो। तुम जब जो जरूरी है वही बन जाते हो। कभी शांत, कभी सक्रिय, कभी अकेले, कभी लोगों के बीच। कोई तय रूप नहीं। और यही असली आजादी है। अब तुम एक व्यक्ति नहीं रहे, तुम एक प्रवाह बन गए हो, जो हर पल बदल रहा है, हर पल नया है। और इस बदलाव में ही स्थिरता है। ये सुनने में उल्टा लगता है, लेकिन यही सच्चाई है। जो बदलता है वही जीवित है, जो स्थिर हो जाता है वो मर जाता है। इसलिए अब तुम किसी स्थायी पहचान की तलाश नहीं करते। तुम हर पल को जीते हो, हर पल को पूरी तरह से। और इसी में तुम्हें वो मिल जाता है जिसे लोग जिंदगी भर ढूंढते रहते हैं, संतोष। लेकिन ये संतोष किसी उपलब्धि से नहीं आता। ये तो तब आता है जब तुम ढूंढना बंद कर देते हो, जब तुम रुक जाते हो, जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो पूरी तरह से, बिना किसी शर्त के। और यही इस पूरी यात्रा का सबसे सुंदर हिस्सा है। अब तुम्हें कुछ भी बनने की जरूरत नहीं है, तुम जो हो वही पर्याप्त है। और जैसे ही ये बात भीतर उतरती है, एक गहरी मुस्कान अपने आप आ जाती है, बिना किसी कारण के। और यही असली खुशी है, जो किसी कारण पर निर्भर नहीं है, जो किसी परिस्थिति से बंधी नहीं है, जो बस है जैसे तुम हो। और अब अगर तुम इस पल को महसूस कर पा रहे हो तो समझो कि तुम रास्ते पर हो, क्योंकि यह रास्ता कहीं बाहर नहीं जाता, यह भीतर जाता है। और जितना भीतर जाओगे उतना ही साफ होता जाएगा। और अंत में कुछ भी नहीं बचेगा सिवाय एक शुद्ध उपस्थिति के, जहां कोई सवाल नहीं है, कोई जवाब नहीं है, बस एक गहरा मौन है। और उसी मौन में सब कुछ समाया हुआ है। और अब
जब तुम उस मौन के किनारे बैठना सीख गए हो, एक और रहस्य धीरे धीरे तुम्हारे सामने खुलने लगता है। ऐसा रहस्य जिसे शब्दों में पूरी तरह बांधा नहीं जा सकता, लेकिन महसूस किया जा सकता है। तुम्हें एहसास होने लगता है कि अब तक तुम जो कुछ भी समझते आए थे, वो सब सोच के दायरे में था। और सोच चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, वो सीमित ही रहती है। सोच हमेशा अतीत से आती है। जो तुमने सीखा, जो तुमने देखा, जो तुमने सुना, वही सब मिलकर तुम्हारी सोच बनाते हैं। लेकिन जो तुम हो, वो अतीत नहीं है। तुम हर पल नए हो, और जब तुम सोच के पार झांकते हो, तब तुम्हें पहली बार जीवंतता का अनुभव होता है। अब तुम किसी विचार के माध्यम से नहीं जी रहे, तुम सीधे जीवन को छू रहे हो। जैसे पहली बार कोई बच्चा दुनिया को देखता है, बिना किसी नाम के, बिना किसी पहचान के, वैसे ही तुम भी देखना शुरू करते हो। पेड़ अब सिर्फ पेड़ नहीं रहता, वो एक जीवित अनुभव बन जाता है। हवा सिर्फ हवा नहीं रहती, वो तुम्हारे भीतर से गुजरती हुई महसूस होती है। हर चीज में एक ताजगी आ जाती है, क्योंकि अब तुम उसे पुराने नजरिए से नहीं देख रहे, तुम उसे पहली बार देख रहे हो। और यही पहली बार देखना ही असली देखना है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है। जैसे ही तुम इस अवस्था में आते हो, तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारा मन बार बार तुम्हें वापस खींचने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि तुम फिर से सोच में लौट आओ, फिर से नामों में उलझ जाओ, फिर से पहचान बना लो। क्योंकि मन को अनजान से डर लगता है, उसे ज्ञात में रहना पसंद है। लेकिन अब तुम जान चुके हो कि ज्ञात में जीना एक तरह की कैद है, और अज्ञात में जाना ही असली आजादी है। इसलिए हर बार जब मन तुम्हें खींचे, तुम्हें उसे धीरे से देखना है, बिना लड़ाई के, बिना विरोध के, बस एक मुस्कान के साथ। और जैसे ही तुम उसे देखते हो, वो अपनी ताकत खो देता है, क्योंकि मन अंधेरे में ही ताकतवर होता है। जैसे ही उस पर रोशनी पड़ती है, वो कमजोर हो जाता है। और यही रोशनी है तुम्हारी जागरूकता। अब तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस देखना है। और इस देखने में ही सब कुछ बदलता है। अब तुम्हारे अंदर कोई दबाव नहीं है। पहले तुम खुद को बदलने की कोशिश करते थे, अब तुम खुद को समझते हो, और समझ अपने आप बदलाव लाती है। जैसे ही तुम किसी आदत को पूरी तरह समझ लेते हो, वो अपने आप गिर जाती है। तुम्हें उसे जबरदस्ती छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब तुम देख चुके हो कि वो तुम्हें बांध रही थी। और जो दिख जाता है, वो टिकता नहीं। अब तुम्हारा जीवन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। पहले जो चीजें भारी लगती थीं, अब वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। पहले जो बातें तुम्हें परेशान करती थीं, अब वो तुम्हारे ऊपर असर नहीं डालती, क्योंकि अब तुम उनके साथ जुड़ते नहीं हो। तुम बस उन्हें आते जाते देखते हो। और यही दूरी तुम्हें आजाद करती है। अब तुम किसी भावना में डूबते नहीं हो, तुम उसे महसूस करते हो, लेकिन उसमें खोते नहीं हो। गुस्सा आता है तो तुम उसे देखते हो, दुख आता है तो तुम उसे महसूस करते हो, लेकिन अब तुम उसमें अपनी पहचान नहीं बनाते। तुम कहते नहीं, मैं दुखी हूं। तुम बस देखते हो, दुख आ रहा है। और ये छोटा सा फर्क पूरी जिंदगी बदल देता है। अब तुम अनुभव से अलग हो जाते हो, और यही अलगाव तुम्हें गहराई देता है। अब तुम सिर्फ सतह पर नहीं जी रहे, तुम भीतर की गहराई में उतर चुके हो। और वहां सब कुछ अलग है। वहां कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई तुलना नहीं है, कोई प्रतियोगिता नहीं है। वहां सिर्फ एक शांत विस्तार है, जिसमें तुम डूब सकते हो। और जितना तुम उसमें डूबते हो, उतना ही तुम हल्के होते जाते हो। अब तुम्हारे अंदर कोई बोझ नहीं बचता, ना अतीत का, ना भविष्य का। तुम सिर्फ इस पल में होते हो, पूरी तरह से। और ये पूरी तरह से होना ही सबसे बड़ी क्रांति है। क्योंकि अब तुम आधे अधूरे नहीं हो, अब तुम टूटे हुए नहीं हो, अब तुम बंटे हुए नहीं हो। तुम एक हो, अंदर और बाहर में कोई फर्क नहीं। जो भीतर है वही बाहर है। और यही एकता तुम्हें पूर्ण बनाती है। अब तुम्हें कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ पाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि तुम देख चुके हो कि जो तुम ढूंढ रहे थे, वो हमेशा से तुम्हारे भीतर था। बस तुम बाहर भटक रहे थे। अब भटकना खत्म हो गया, अब खोज खत्म हो गई। अब बस होना बचा है। और इस होने में एक गहरा आनंद है, जो किसी कारण से नहीं आता, जो बिना वजह है। और जो बिना वजह है, वही सच्चा है। अब तुम हंसते हो, बिना किसी कारण के। अब तुम शांत होते हो, बिना किसी प्रयास के। अब तुम प्रेम महसूस करते हो, बिना किसी शर्त के। और यही प्रेम अब तुम्हारे जीवन का आधार बन जाता है। यह प्रेम किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, ये हर चीज में फैल जाता है। तुम पेड़ों से प्रेम करते हो, तुम आसमान से प्रेम करते हो,
तुम अजनबियों से भी प्रेम करते हो, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर कोई दीवार नहीं बची। और जहां दीवार नहीं होती, वहां प्रेम अपने आप बहता है। अब तुम किसी से कुछ मांगते नहीं, तुम बस देते हो, क्योंकि अब तुम्हारे पास देने के लिए बहुत कुछ है। तुम्हारे पास शांति है, तुम्हारे पास समझ है, तुम्हारे पास उपस्थिति है। और ये सब चीजें जितना बांटो उतनी बढ़ती है। अब तुम्हें डर नहीं लगता, क्योंकि अब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तुमने सब छोड़ दिया है, और जिसने सब छोड़ दिया वो सबसे अमीर हो जाता है, क्योंकि अब उसे कुछ भी खोने का डर नहीं होता। और जहां डर नहीं होता, वहां जीवन पूरी तरह खिलता है। अब तुम जोखिम लेने से नहीं डरते, अब तुम अपने दिल की सुनते हो, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि जो भी होगा वो तुम्हें और गहराई देगा। अब असफलता भी तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि अब तुम उसे भी एक अनुभव की तरह देखते हो। और जब असफलता डराना बंद कर देती है, तब सफलता अपने आप आने लगती है। लेकिन अब तुम्हें सफलता से भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तुम परिणाम में नहीं जीते, तुम प्रक्रिया में जीते हो। तुम हर पल को पूरी तरह जीते हो, और यही सबसे बड़ी सफलता है। अब तुम्हें किसी मंजिल की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर पल ही मंजिल है। हर सांस, हर धड़कन, हर अनुभव, सब कुछ पूर्ण है, कुछ भी अधूरा नहीं। और जब यह समझ पूरी तरह बैठ जाती है, तब तुम्हारे अंदर एक गहरा मौन उतरता है, जो शब्दों से परे है, जो विचारों से परे है, जो सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। और उसी मौन में तुम्हें वो मिल जाता है जिसे पाने के लिए लोग पूरी जिंदगी लगा देते हैं, स्वयं। लेकिन यह स्वयं कोई वस्तु नहीं है, कोई पहचान नहीं है। ये तो एक अनुभव है, एक जीवंत उपस्थिति, जो हमेशा थी, हमेशा है, और हमेशा रहेगी। बस अब तुम उसे जान चुके हो, और यही जानना सब कुछ बदल देता है। और अब जब तुम इस पूरी यात्रा को भीतर महसूस कर चुके हो, एक आखिरी बात धीरे धीरे तुम्हारे भीतर उतरने लगती है, जैसे कोई सुबह की पहली किरण अंधेरे को बिना शोर के मिटा देती है। तुम समझने लगते हो कि जिसे तुम इतने समय से खोज रहे थे, वो कभी खोया ही नहीं था। तुम भागते रहे, ढूंढते रहे, लड़ते रहे, कभी दुनिया से, कभी लोगों से, और सबसे ज्यादा खुद से। लेकिन सच्चाई हमेशा वही थी, शांत, स्थिर, तुम्हारे भीतर। तुम्हें बस रुकना था, तुम्हें बस देखना था, तुम्हें बस अपने ही बनाए हुए शोर को पहचानना था। और जैसे ही तुमने ये किया, तुम्हें मिल गया वो जिसे पाने के लिए तुमने कितनी कोशिशें की थी। अब तुम्हें समझ आता है कि जिंदगी कोई समस्या नहीं थी, जिंदगी तो हमेशा एक अवसर थी। समस्या सिर्फ तुम्हारी उलझी हुई सोच थी, तुम्हारी अधूरी समझ थी। अब जब ये साफ हो गया है, तो जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस देखने का तरीका बदलना है। अब हर सुबह एक नई शुरुआत है, हर पल एक नया मौका है। अब तुम्हें अतीत का बोझ नहीं उठाना, ना भविष्य का डर अपने साथ रखना है। अब तुम हल्के हो, और यही हल्कापन तुम्हें उड़ने देता है। अब तुम किसी मंजिल के पीछे नहीं भाग रहे, अब तुम हर कदम को महसूस कर रहे हो, और यही असली जीना है। अब तुम्हें किसी से आगे निकलना नहीं है, अब तुम्हें बस अपने भीतर गहराई में उतरना है, क्योंकि जितना तुम भीतर जाओगे, उतना ही बाहर की दुनिया साफ होती जाएगी। अब तुम समझ गए हो कि दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ बदलना है, तो वो सिर्फ तुम्हारी जागरूकता है। और जैसे ही ये बदलती है, सब कुछ अपने आप बदल जाता है। अब तुम वही हो, लेकिन सब कुछ अलग है। तुम वही दुनिया में हो, लेकिन तुम्हारी नजर बदल गई है। और नजर बदलते ही दुनिया बदल जाती है। अब तुम्हें कोई जल्दी नहीं है, कोई बेचैनी नहीं है। अब तुम जानते हो कि जो होना है वो सही समय पर होगा, और जो नहीं होता वो शायद तुम्हारे लिए था ही नहीं। अब तुम्हारे अंदर एक गहरा भरोसा है, जिंदगी पर, खुद पर। और यही भरोसा तुम्हें स्थिर रखता है। अब तुम किसी चीज से भागते नहीं, ना ही किसी चीज के पीछे भागते हो। तुम बस चलते हो, धीरे धीरे, पूरी जागरूकता के साथ। और यही चलना तुम्हें वहां ले जाता है जहां तुम्हें जाना था, बिना किसी कोशिश के। अब तुम्हारे अंदर कोई सवाल नहीं बचता, क्योंकि अब तुम जवाब ढूंढना बंद कर चुके हो। अब तुम जीना शुरू कर चुके हो। और यही इस पूरी यात्रा का सबसे सुंदर अंत है, जो असल में एक नई शुरुआत है। क्योंकि अब तुम किसी कहानी का हिस्सा नहीं हो, अब तुम खुद कहानी बन चुके हो। अब तुम्हारे हर कदम में सच्चाई है, हर सांस में शांति है, हर पल में पूर्णता है। और यही वो जीवन है जिसे जीने के लिए तुम पैदा हुए थे,
तो अगर इस सफर में कहीं भी तुम्हें अपने अंदर कुछ हिला हुआ महसूस हुआ हो, अगर कहीं भी तुम्हें लगा हो कि ये बात सीधा दिल तक जा रही है, तो इसे अपने तक मत रखो। उसे भी सुनाओ, जो आज उसी जगह खड़ा है, जहां तुम कभी थे, क्योंकि कभी तुम भी अंधेरे में थे और किसी एक रोशनी ने तुम्हें रास्ता दिखाया था। अब वही रोशनी तुम बन सकते हो। इस सफर को आगे बढ़ाओ, अपने अपनों तक पहुंचाओ, क्योंकि बदलाव हमेशा एक से शुरू होता है और फिर धीरे धीरे दुनिया तक पहुंचता है। और हम फिर मिलेंगे एक नई गहराई के साथ, एक नई समझ के साथ, एक नई प्रेरणा के साथ।